नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ कि क्या गर्भवती स्त्री को व्रत रखना चाहिए। अगर वो व्रत रखती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था को माँ के लिए एक तपस्या माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी व्रत को करना जरूरी नहीं होता है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे सही नहीं माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का पूरा ध्यान रखना ही माँ की अहम जिम्मेदारी मानी गई है। हमारे पुराणों में भी गर्भवती स्त्री को इसमें छूट दी गई है और व्रत ना रखने के लिए कहा गया है, या तभी करें जब आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करें। अगर कोई व्रत जो आप बहुत पहले से कर रहे हैं पर इसकी वजह से आप छोड़ रहे हैं तो व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत छोड़ने का दोष नहीं लगता है, या फिर आपका पति भी आपका ये व्रत कर सकता है। ये भी मान्यता है कि छठवें महीने से देव स्पर्श आदि कार्य नहीं करने चाहिए, पर देव स्पर्श करे बिना स्त्री पूजा पाठ कर सकती है, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकती है, सुन सकती है, जैसे गर्भ गीता, रामचरितमानस का पाठ, भागवत महापुराण का श्रवण कर सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में प्रत्येक माता के द्वारा जो भी पाठ किया जाता है उसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसके लिए मैं आपको भक्त प्रहलाद की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहा था, तब देवताओं ने मौका पाकर उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी पत्नी गर्भ से थी। देवताओं का राजा इंद्र उन्हें खींचकर ले जा रहा था। नारद मुनि ने उनको रोका और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इंद्र ने कहा, ये राक्षस की पत्नी है, इसके गर्भ से राक्षस ही होगा, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा, तुम इसे मत मारो। वे हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और उसे भागवत कथा सुनाने लगे। बाद में हम पाते हैं कि उसके गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भावस्था में माता को अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा दृश्य देखना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि माता जो भी सोचती है उसकी छाया गर्भावस्था में संतान पर पड़ती है। इसी छाया से संतान का संस्कार बनता है। अब कई स्त्रियां जो व्रत वो हमेशा रखती हैं वो व्रत वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, जैसे करवा चौथ, नवरात्रि आदि। तो मैं बताती हूँ कि गर्भावस्था में उपवास कैसे रखना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान उपवास के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, गर्भावस्था में उपवास रखना कब बंद करना चाहिए, उपवास ना रखें तो क्या वैकल्पिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करते हैं। गर्भवती महिला को निर्जला उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। भले कुछ ना खाएं, पर हर 2 घंटे के बाद तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, जैसे नारियल पानी, दूध, जूस, फल आदि, जिसमें पानी की कमी ना हो और पोषक तत्व भी मिलते रहें। पर अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर करवा चौथ व्रत हो, वो तो निर्जला रखा जाता है, तब क्या करें। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे व्रत गर्भवती महिलाओं को नहीं रखने चाहिए। इससे डिहाइड्रेशन होने की आशंका रहती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसके बाद भी वह व्रत रखना चाहती है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। व्रत शुरू होने से पहले ऐसा भोजन कर लें जो ज्यादा समय तक पेट में रहे, उसका जल्दी पाचन ना हो। शाम की पूजा के बाद कुछ लिक्विड ले लें, दूध, जूस वगैरह, और व्रत के दौरान अपना मन कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में लगाएं। व्रत के दौरान आपकी पाचन प्रणाली धीमी पड़ जाती है, अतः अपना व्रत धीरे धीरे समाप्त करें। पहले जूस का एक छोटा गिलास या नारियल पानी पिएं, इसके बाद ही हल्का भोजन करें। डॉक्टर से सलाह लेके ही व्रत रखें और इसकी सलाह अनुसार दवा लेनी ना भूलें। ज्यादा लंबी अवधि के व्रत ना रखें, जैसे नवरात्र वगैरह के व्रत होते हैं। ये व्रत सारे ना रख के पहला और आखिरी व्रत रख लें, वो भी डॉक्टर से सलाह लेके, और फिर हर 2 घंटे पर फल लिक्विड लेते रहें।
बाजार से मिलने वाले व्रत स्नैक्स ना खाएं। व्रत के दौरान सिर्फ मीठे पर निर्भर ना रहें। नमक की कमी शरीर में ना होने दें। इसकी कमी से चक्कर आना, बेहद कमजोरी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक ही क्यों ना खाएं, पर उसे अपने आहार में शामिल ज़रूर करें। परिवार में खुशी का माहौल रखें और काम करने की बजाय आराम करें। गर्भावस्था के दौरान व्रत रखना बहुत हद तक आपके शरीर पर निर्भर करता है, क्योंकि जब आप अंदर से अच्छा महसूस कर रही हैं तब उपवास रखने में कोई परेशानी नहीं है। किसी के दबाव में आकर कभी उपवास ना रखें। नवरात्रि के दौरान गर्भवती महिलाएं व्रत रखें या ना रखें, ये उनकी सेहत पर निर्भर करता है, लेकिन इस दौरान रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का पाठ होने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव डालता है। माना जाता है कि इससे बच्चा निडर और संस्कारी बनता है, साथ ही माँ को भी आत्मबल मिलता है। व्रत के दौरान हल्का उबला हुआ पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा तली भुनी मसालेदार चीजें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उपवास से पहले अच्छी नींद लें। व्रत रखने से पहले पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। लंबी दूरी तक ना टहलें। व्रत के दौरान कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन में 2 से 3 बार दूध पिएं। दूध कैल्शियम का स्रोत तो है ही, साथ ही यह आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। शास्त्रों के मुताबिक भी गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन करने का विधान है। भोजन में आयरन की भरपूर मात्रा का सेवन करें ताकि कमजोरी ना आए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्भावस्था में उपवास रखना कब बंद करना चाहिए। सिर दर्द, चक्कर आने पर, उल्टी या डायरिया जैसी समस्या होने पर, पेट में बच्चे की हलचल में कमी महसूस होने पर, यूरिन के रंग में अचानक बदलाव या जलन होने पर, बहुत थकान महसूस होने पर, कब्ज की स्थिति हो जाने पर, इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो उपवास बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है। मां को दस्त, उल्टी और चक्कर आ सकते हैं। मधुमेह का सामना करना पड़ सकता है। सिजेरियन डिलीवरी की आशंका बढ़ सकती है। भ्रूण की सांस लेने की गति कम हो सकती है। उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेबर पेन बढ़ सकता है। समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। नवजात को आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सी महिलाओं को बिल्कुल व्रत नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली हाइपरटेंशन और मधुमेह रोगी महिलाएं व्रत ना रखें। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दौरे पड़ सकते हैं। जिनको खून की कमी हो उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं पहले 3 महीने और अंतिम 3 महीने व्रत रखने से बचें। साथ ही महिला को कोई इन्फेक्शन हो तो बेहतर होगा कि वो व्रत ना रखें। गर्भ में 1 से अधिक बच्चा हो तो व्रत उपवास खतरनाक हो सकता है। अब इस दौरान अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो बहुत सारे अन्य धार्मिक कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। दान पुण्य, गरीबों को भोजन करवाने जैसे कार्य आप कर सकते हैं। इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को दुआएं ही किसी गरीब की मिलेंगी। पूर्ण उपवास रखने की जगह फल खाके और एक समय भोजन करके व्रत किया जा सकता है। कई स्त्रियां इस समय अलग तरीके से व्रत करती हैं। कुछ महिलाएं वह धन दान करती हैं जो वह सामान्यतः अपने ऊपर खर्च करती हैं। वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी चीज़ों का त्याग करके अपना धर्म पूरा करती हैं जो उन्हें बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि फिल्म देखना या खरीदारी। उसकी जगह धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं। देखिए, अंत में मैं यही कहूँगी कि धर्म भी आपको व्रत करने के लिए बाध्य नहीं करता। डॉक्टर भी इसके लिए मना करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस समय व्रत रखने के लिए आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, तो किसी के दबाव में आके बिल्कुल व्रत ना रखें, क्योंकि बच्चे को जन्म देना ही माँ के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है।
धन्यवाद।